Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण. ओके, क्लियर. तो देखिए इसमें हमने काफी सारे पैटर्न्स आपको समझा दिए थे, बता दिए थे. आई होप आप लोगों को वहां तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो देखिए स्टूडेंट्स, आज उसके बाद के पैटर्न्स नहीं, यहाँ पे हम आपको डिफरेंट बताएंगे कि बहुत सारी चीजों में सिमिलर क्या होता है और उससे बिल्कुल डिफरेंट क्या होता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता रहे हैं. एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आता है. ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत इनसे रिलेटेड हो जाएगा, बट बिल्कुल इनसे बाहर नहीं होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके पार्ट्स लिखे हुए हैं. ठीक है, तो यानी कि हर एक क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं. इसमें से एक हमारा ऑब्जेक्टिव है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट है. तो वही जो डिफरेंट होता है, तीनों से अलग होता है, वही हमारा आंसर होता है. क्लियर. तो अब ध्यान से देखिएगा. देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे 4 पार्ट्स हैं. ठीक है, पहला है आंख, आई, दूसरा नाक, नोज, तीसरा कान, ईयर, और चौथा है डी, प्रकोष्ठ या सेल. तो देखिए इसका आंसर क्या है. देखिए मैं आपको बताती हूँ. देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर है हमारा प्रकोष्ठ, सेल. ठीक है, कैसे है. देखिए आंख, नाक और कान, ये तीनों ही हमारे शारीरिक अंग होते हैं, यानी ये तीनों ही हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं. जबकि ये जो प्रकोष्ठ है, सेल है, ये हमारे कान के अंदर का एक पार्ट होता है. हमारा जो ईयर होता है उसके अंदर का एक पार्ट होता है सेल. ठीक है, तो इसमें डिफरेंट क्या हुआ स्टूडेंट्स. ऑप्शन डी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. ऑप्शन डी. क्यों. क्योंकि ये तीनों ही हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जबकि ये हमारे कान के अंदर का एक पार्ट है. ओके, आगे समझ में. यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों ही हमारे शरीर के बाहरी अंग हैं और ये अंदरूनी अंग है. ठीक है, अंदर जो होता है. क्लियर. अब हम आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसका ऑप्शन ए है गेंदा, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप को ट्यूलिप ही बोलते हैं, कमल, लोटस, गुलाब, रोज. ठीक है, तो अब बताइए इसमें डिफरेंट क्या है. देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी. देखिए मैं आपको बताती हूँ. देखिए जो इसका आंसर है, यानी इसमें जो डिफरेंट है वो है ट्यूलिप. ठीक है, कैसे कैसे. देखिए जो हमारा गेंदा होता है, यानी मैरीगोल्ड, गेंदा, कमल और गुलाब, ये तीनों ही हमारे फूल हैं. सब लोग इन तीनों को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हैं फूल. क्या होते हैं, ये फूल होते हैं. जबकि जो ये ट्यूलिप है, ये एक प्लांट है, पौधा है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका ऑड आंसर क्या हुआ. इसका ऑड ऑप्शन क्या हुआ. इसका आंसर क्या है. ऑप्शन बी, ट्यूलिप. क्लियर. क्यों. क्योंकि ट्यूलिप एक प्लांट है और बाकी तीनों हमारे फ्लावर्स हैं. ठीक है, आगे समझ में. तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है पीतल, ब्रास, इस्पात, स्टील, कांस्य, ब्रॉन्ज, टिन, टेन. ठीक है, तो अब बताइए इसमें डिफरेंट क्या है. आए समझ में. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो डिफरेंट है, यानी कि इसका जो डिफरेंट आंसर है वो है हमारा टिन. क्या है. टिन. क्यों. क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा पीतल, यानी कि ब्रास, स्टील और ब्रॉन्ज, तीनों ही हमारे मिक्स्ड मेटल होते हैं. ठीक है, यानी मिश्रित धातुएं होती हैं. जबकि टिन एक शुद्ध धातु होती है, प्योर मेटल होती है. क्लियर. तो इसका आंसर क्या है. टिन. क्यों. क्योंकि ये हमारी प्योर मेटल है, यानी शुद्ध धातु है, और बाकी सभी हमारी मिश्रित धातु हैं, मिक्स्ड मेटल्स हैं. क्लियर. आगे समझ में. अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट पे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिन, स्टील, लोह, आयरन, ताम्र, कॉपर. ठीक है, तो अब बताइए स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या है. आया समझ में. देखिए मैं आपको बताती हूँ. इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, स्टील. कैसे. क्योंकि देखिए ये यहाँ पे जो हमारे स्टील है, केवल ये मिश्रित धातु है, केवल स्टील हमारा मिक्स्ड मेटल है. जबकि बाकी सभी, यानी कि टिन, आयरन और कॉपर, ये तीनों हमारे प्योर मेटल हैं, शुद्ध धातुएं हैं. जबकि जो हमारा स्टील होता है, ये होता है हमारा मिक्स्ड मेटल, मिश्रित धातु. ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स. इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्टील. ओके, आगे समझ में. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है. तो अब हम आते हैं देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शोक, मोरिंग, कल्पना, फैंसी, घृणा, हेटर्ड और विपत्तिजनक स्थिति, यानी कि कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन. क्लियर. तो बताइए इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स. देखिए इसका आंसर बहुत इजी है. आप अगर क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ओके, नहीं समझ में. देखिए मैं आपको बताती हूँ. देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा कल्पना. इसमें जो डिफरेंट है वो है हमारा कल्पना, यानी कि फैंसी. क्यों. क्योंकि देखिए जब कोई शोक होता है तो उसमें भी हम दुखी होते हैं. कोई हमसे घृणा करता है या हम किसी से घृणा करते हैं तो उसमें भी हम दुखी ही होते हैं.
और विपत्तिजनक की स्थिति यानी कि कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन, इसमें भी हम दुखी होते हैं, खुश नहीं होते। जबकि कल्पना एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम ज्यादा खुश नहीं होते, तो हम ज्यादा दुखी भी नहीं होते, हम नॉर्मल रहते, कल्पना करते हैं, ठीक है ना। तो कल्पना तो हम किसी अच्छी चीज के लिए करेंगे, यानी कि हम वहां पर मोस्टली खुश ही होते हैं। क्लियर, आगे समझ में। तो इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है इसमें हमारा कल्पना, ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों ही हमारी सैड सिचुएशंस हैं। ठीक, आगे समझ में। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन ए चंद्रमा, मून, फबोस, फबूस, पृथ्वी, अर्थ, ग्रहिका, प्लैनेटरी। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें क्या है डिफरेंट। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोगों ने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर बहुत इजीली ही बता सकते हैं। देखिए फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, हमारे रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम इनको रीजनिंग में ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी इसमें डिफरेंट जो है वो है ग्रहिका यानी कि प्लैनेटरी। क्यों, क्योंकि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट यानी खगोलीय वस्तु, ठीक है। जबकि इसके अलावा जो हमारे बाकी तीनों हैं, मून, फेबोस और अर्थ, ये जो तीनों हैं ये हमारे क्या हैं, ये या तो हमारे प्लैनेट हैं या हमारे सैटेलाइट हैं, यानी कि या तो ये ग्रह हैं या ये उपग्रह हैं, ठीक है, तीनों है। जबकि ग्रहिका जो है, प्लैनेटरी जो है, ये क्या है, ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, खगोलीय वस्तु। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ओके, आगे समझ में। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे ये, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट है शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग एंड आगरा। ठीक, तो इसमें से आप बताइए डिफरेंट क्या है। आप इसको बहुत ही इजीली इसको पढ़ के समझ ही गए होंगे कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आया समझ में, नहीं आया? देखिए मैं बताती हूँ। देखिए इसका जो हमारा ऑड ऑप्शन है वो है हमारा आगरा। क्यों, क्योंकि देखिए शिमला, ऊटी एंड दार्जिलिंग ये तीनों ही हमारे माउंटेनियस एरियाज पे बसे हुए टूरिस्ट स्पॉट हैं, यानी कि पहाड़ी इलाकों के पर्यटन क्षेत्र हैं। ठीक है, पर्यटन स्थल हैं, जो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनके ये पर्यटन स्थल यानी कि रुकने वाले घूमने वाले एरियाज हैं, ये हमारे कहाँ के पहाड़ों पर के, जबकि आगरा नहीं है। ठीक है, आगे समझ में, बहुत ही इजी था। देखिए इसका आंसर क्या हुआ, आगरा। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप यानी कि द्वीप। खाड़ी, बे, अंतरीप, हिडलैंड, प्रायद्वीप, पेनिनसुला, द्वीप, आइलैंड्स। ठीक, अब बताइए इसमें डिफरेंट क्या है, आया समझ में। देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसका जो हमें यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है हमारा अंतरीप, क्योंकि अंतरीप हमारा प्रोमिनेट होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारे प्रोमिनेट है। जबकि बे, पेनिनसुला एंड आइलैंड्स ये तीनों ही हमारे या तो बे हैं या आइलैंड्स हैं। ठीक है, यानी कि हमारे बेज हैं या आइलैंड्स हैं, यानी कि या तो ये खाड़ी हैं या फिर कोई द्वीप है। जबकि अंतरीप हमारा प्रोमिनेट होता है। क्लियर, आगे समझ में। तो इसका आंसर क्या हुआ, अंतरीप, हेडलैंड। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिद्वंदी, कंपेटिटर, प्रतिपक्षी, एंटागोनिस्ट, शत्रु, एनिमी, मित्र, फ्रेंड। ठीक, ये तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है। देखिए कंपेटिटर यानी कि प्रतिद्वंदी, ये भी जो हमारे कंपटीशन में रहता है, हमारे अगेंस्ट रहता है। ठीक है, प्रतिपक्षी, एंटागोनिस्ट जो दूसरे पक्ष का होता है। ठीक, शत्रु जो हमारा दुश्मन होता है। मित्र, मित्र केवल एक यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे सपोर्ट में रहता है। मित्र हमारा हमेशा साथी होता है, हमारे हमेशा सपोर्ट में रहता है। ठीक है ना, यानी हमारी खुशी चाहता है, जबकि तीनों से ही हमें दुख मिलता है। ठीक है ना, ये भी हमारे अगेंस्ट है, ये भी अगेंस्ट और ये भी अगेंस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, मित्र, फ्रेंड। ओके, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है हमारा पोलैंड, कोरिया, स्पेन एंड ग्रीस। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए इसका यहाँ पे जो हमारा डिफरेंट ऑप्शन है वो है हमारा कोरिया। कैसे है, देखिए पोलैंड, स्पेन एंड ग्रीस ये तीनों ही हमारे यूरोपीय देश हैं। क्या है, यूरोपीय देश। जबकि कोरिया हमारा एक कोरिया ही ऐसा है इन चारों ऑप्शन में जो हमारा एशियाई देश है। ठीक है, जबकि कोरिया के अलावा ये तीनों हमारे यूरोपीय देश हैं और कोरिया हमारा एशियाई देश है। क्लियर, आगे ना समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है गिरगिट,
कैमिलियन, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, छिपकली, लिजार्ड, टिड्डी, ग्रासहोपर। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी आया समझ में। देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑड ऑप्शन है वो है हमारा टिड्डी, ग्रासहोपर। कैसे, देखिए जो हमारे यहाँ पे बाकी तीनों है, गिरगिट, मगरमच्छ और छिपकली, ये तीनों ही हमारे रेप्टाइल्स हैं, यानी कि रेंगने वाले जीव हैं, जबकि एक टिड्डी ही यहाँ पर एक ऐसा है जो हमारा एक उड़ने वाला जीव होता है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है, हमारे एक ही प्रजाति के रेंगने वाले जीव हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी, टिड्डी, ग्रासहोपर। ओके, आगे समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है हमारा टेल्यूरियम, फ्रेंशियम, स्ट्रोंशियम एंड स्कैंडियम। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसमें जो हमारा ऑड ऑप्शन है, यानी कि जो हमारा डिफरेंट ऑप्शन है, वो है हमारा टेल्यूरियम। क्यों, क्योंकि देखिए फ्रेंशियम, स्ट्रोंशियम एंड स्कैंडियम ये तीनों ही हमारे मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, जबकि क्या टेल्यूरियम जो है ये केवल यहाँ पे टेल्यूरियम ही हमारा एक केमिकल एलिमेंट है, यानी कि रासायनिक तत्व है। ठीक, तो यहाँ पे टेल्यूरियम क्या है, हमारा केमिकल एलिमेंट, जबकि बाकी तीनों हमारे मेटल्स होते हैं। ओके, आगे समझ में, तो इसका आंसर क्या है, टेल्यूरियम। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में, तो अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप हमने आपको जितना भी आज पढ़ाया है वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे ये, इनको अच्छे से समझिएगा। आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको अगर अच्छे से समझेंगे तो ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।